हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। विद्युत धारा के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। इससे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं कि किरचॉफ के नियम बता दीजिए। 2 नंबर में या 4 नंबर में यह प्रश्न हर साल लगभग हर साल पूछा जाता है। आप लोग किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया रहेगा। तो आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट लॉ को। तो देखिए कैसे हम लोग इसको लिखेंगे अपने एग्जाम में और कैसे इसको समझेंगे। पहले इसकी भूमिका समझिए कि किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों में तुल्य प्रतिरोध तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के 2 नियम प्रस्तुत किए। किस चीज के लिए? और यहाँ पर एक वर्ड है जटिल विद्युत परिपथों के लिए तुल्य प्रतिरोध और 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। उनमें से हम लोग आज पहले नियम को देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे नियम को भी बता दूंगा। तो देखिए पहला नियम क्या है, प्रथम नियम। और इस प्रथम नियम को हम लोग 2 नाम से जानते हैं। या तो हम लोग इसको कहते हैं संधि नियम या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं धारा नियम। अब धारा नियम या संधि नियम हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी इसके बाद जैसे हम लोग इसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे हम लोग समझ जाएंगे कि इसको संधि नियम और धारा नियम क्यों कहते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इस नियम के अनुसार यानी कि संधि नियम अथवा धारा नियम के अनुसार किसी परिपथ में संधि पर ज्वाइंट यहाँ पर होता है, परिपथ में जहाँ पर 2 तार आपस में ज्वाइंट होते हैं वहीं पर इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है बीजगणितीय योग। इसका एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, इसको हम आगे समझेंगे। क्या होता है बीजगणितीय योग? शून्य होता है अर्थात हम लोग समेशन आई इज इक्वल टू 0, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अभी आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है संधि की ओर आने वाली संधि की ओर आने वाले, जहां पर एक संधि है। देखिए अगर थोड़ा आप लोग फिगर में देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक परिपथ बनाया हुआ है और यहाँ पर सारी ये वायर्स हैं और यहाँ पर एक संधि है। मैं इसको संधि को ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है। संधि की ओर आने वाली धाराओं के लिए हम लोग धनात्मक चिन्ह लेंगे। अर्थात यानी मान लीजिए कि ये कोई वायर है, इसमें 2 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है तो हम लोग उस 2 एम्पियर की धारा को धनात्मक लेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ। एवं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के लिए कोई ऐसा वायर है जिसमें से धारा दूर की तरफ जा रही है तो इस धारा के लिए हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। ये हमारा एक कंडीशन है, ये नोट पॉइंट में आप लोगों को याद रखना है जो कि सवाल लगाते वक्त आपकी हेल्प करेगा। अब देखिए मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक परिपथ है, ठीक, और यहाँ पर कई वायर हैं। देखिए मैंने मान लिया कि एक वायर 3 4 5 वायर हैं। इसमें पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3, I4 और I5 धाराएं ऐसे हैं, ठीक। तो देखिए अब संधि नियम यदि हम इसमें लगाएं, किरचॉफ का संधि नियम हम इसमें लगाएं तो क्या बन जाएगा? संधि नियम के अनुसार बिंदु O पर कुल धारा क्या होगी? शून्य हो जाएगी। यहाँ पर कुल धारा शून्य हो जाएगी। अब देखिए ये जो I1 धारा है वो संधि की ओर जा रही है तो इसके लिए हम लोग धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे I1। अब जो I2 धारा है वो संधि से दूर की तरफ जा रही है तो इसके लिए हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो -I2। अब देखिए I3 संधि की ओर तो +I3 और I4 संधि से दूर जा रही है तो इसके लिए -I4 और जो I5 है वो संधि से